जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी और मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, साथ में एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने जो टॉपिक उठाया है उसका नाम है परसेंटेज, जिसकी आज क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्लास नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे हम। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में? व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी की गई। इससे व्यंजक के मान में कितने परसेंटेज की कमी आ जाएगी? तो देखिए, व्यंजक क्या दे रखा है हमें? व्यंजक हमें एक्स वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में दे रखा है। किसमें दे रखा है दोस्तों? एक्स वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में दे रखा है। और इसका मतलब ये होता है कि एक्स में आप एक बार कमी करोगे, या कमी है तो कमी करोगे, वृद्धि है तो वृद्धि करोगे। ऐसे ही बाय में एक बार कमी है तो कमी करोगे, वृद्धि है तो वृद्धि करोगे, लेकिन बाय में 2 बार करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बाय पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमसे क्या बोला गया है कि एक्स तथा वाई के मानों में 20% की कमी, यानी दोनों में 20% की क्या करना है? हमें कमी करना है। तो देखिए, एक्स के मान में 20% की कमी, सबसे पहले तो कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। उसके बाद एक्स के मान में 20% की कमी, यानी कि ये हो गया आपका 80%। साथ में वाई के मान में भी 20% की कमी, यानी कि ये भी कितना हो गया? 80%। लेकिन ये 2 बार कमी होगी। क्यों? क्योंकि वाई पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से 100% इंटू 80 बटे क्या आएगा? 100 इंटू 80 बटे में क्या जाएगा अपना? 100 आ जाएगा। इंटू एक बार और 80 बटे 100। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 एक जीरो से 1 जीरो खत्म। 8 का क्यूब क्या होता है? 512, और साथ में परसेंटेज बटे 10, यानी कि जब 10 से 512 में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा? 51.2%। कितना आएगा दोस्तों? 51.2%। यानी कि पहले जो हमारी राशि थी, जो हमारी राशि दे रखा है ना, व्यंजक, व्यंजक हाँ व्यंजक, पहले हमारा जो व्यंजक था वो कितना था? 100% था। अभी व्यंजक क्या निकल कर आ रहा है आपका? 51.2%। तो दोस्तों कितने की कमी हुई है? माइनस कर लीजिए 0.8। ठीक है, 0.8, उसके बाद 9, 9 में एक तो 8, ठीक है, और उसके बाद 6 4, 48.8%। कितने की कमी हुई है दोस्तों? 48.8%। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 31। ठीक है, कौन सा है? 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी? किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी? देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी कर रहे हो आप? 50% की कमी कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ आप कमी या ज्यादा किस में कर रहे हो? सिर्फ त्रिज्या में कर रहे हैं। तो फिर पाई से कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कमी या ज्यादा किस में कर रहे हैं? हम कमी या ज्यादा कर रहे हैं हमारी किस में? त्रिज्या में। ठीक है, तो कितनी बार? हमने तो केवल एक बार उसमें 50% की वृद्धि की है, एक बार हमने उसमें 50% की वृद्धि की है, लेकिन यहाँ पर हम 50-50% की 2 बार वृद्धि करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? आर का वर्ग दे रखा है, यानी कि त्रिज्या का वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल अभी 100% है। ठीक है, आप 50% की वृद्धि कर रहे हो त्रिज्या में, तो 150% हो जाएगा। कितना हो जाना है? 150%।
फिर उसके बाद एक बार और वृद्धि, ये क्यों की है, क्योंकि आर का स्क्वायर था, ठीक है। 100% इंटू 150 बटे में क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज का डबल जीरो इंटू 150 बटे में डबल जीरो। ओके, 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या निकल कर आ रहा है सर 225, साथ में ये परसेंट। पहले आपका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 100% था, अभी कितना आ रहा है 225, कितना आ रहा है 225%। तो भैया कितने का अंतर है इन दोनों के बीच, ये है आपका 125% का अंतर हो जाएगा। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है 125%, 125%, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रही, क्या हो रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले आप आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल कहता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी एक बार चौड़ाई भी एक बार। तो यहाँ पर जो वृद्धि होगी वो भी एक बार होगी, या फिर कमी होगी वो भी एक बार होगी, समझे, बिल्कुल। तो देखिए आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए, सबसे पहले तो आप 100% इसका क्या मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, किसका, आयत का। फिर 25% इसकी लंबाई को आप बढ़ा रहे हो तो 125% हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हो, 20%, चौड़ाई 20% घट जाती है, यानी कि चौड़ाई को 20% घटा दे रहे हो, तो ये हो गया आपका 80%। अब देखिए 100% इंटू 125 बटा 100, यहाँ पर 80 बटा में 100, 100 से 100 खत्म, उसके बाद किससे काटोगे, 25 पंज 125, 25 चौका 100, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8, ठीक है। अब क्या निकल कर आ रहा है हमारा सर, 100% निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है 100%। तो देखिए 100% क्या है आपका, 100% पहले था क्षेत्रफल और अभी भी क्या है 100%। तो कुछ वृद्धि हुई है या कुछ कमी हुई है क्या, सर बिल्कुल नहीं हुई। तो क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 0%, 0% में ही ना, हाँ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका 0%। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि पहले भी क्षेत्रफल आपका 100% ही था, अभी भी क्षेत्रफल आपका 100% है, तो कोई ना तो वृद्धि हुई है ना कमी हुई है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की कीमत वर्तमान में 8100 यानी कि 8100 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है, यानी कि हर वर्ष जो आपकी संपत्ति है वो 10% कम हो रही है, ठीक है। तो संपत्ति की वर्तमान कीमत इतनी है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। ओके, देखिए संपत्ति की 2 वर्ष पहले की कीमत पूछी हुई है, क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले की कीमत पूछी है, क्योंकि हमें वर्तमान की कीमत दे रखी है जो कि कितनी है 8100 रुपए, ठीक है। तो मान लीजिए कौन सा है अपना क्वेश्चन नंबर 33, हाँ क्वेश्चन नंबर 33। मान लीजिए कि संपत्ति जो है वो आपकी एक्स है, क्या है संपत्ति, एक्स रुपए आपकी संपत्ति है, ठीक है। तो किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है, यानी कि ये 10% कम हो रही है, ये 10% कम हो रही है, तो कितनी बची, 90% बची। लेकिन ये एक बार नहीं हुई है, ये प्रत्येक साल हुई है, और ऐसे 2 बार हुई है, 2 साल तक हुई है। दिया है ना उसमें कि संपत्ति की वर्तमान कीमत इतनी है, तो 2 वर्ष पहले कीमत कितनी थी, 2 वर्ष पहले कीमत कितनी थी, ऐसा पूछा उन्होंने, यानी कि 2 वर्ष तक कम हुई होगी, बिल्कुल सर।
क्योंकि 2 वर्ष पहले कीमत x थी, ये 10% की रेट से कम हो रही है, यानी कि 2 वर्ष तक हुई होगी, क्योंकि 2 वर्ष के बाद का दिया है हमें, वर्तमान जो अभी दिया है वो 2 वर्ष के बाद का है, यानी कि 2 वर्ष पहले का पूछा है हमसे कि 2 वर्ष पहले कितनी संपत्ति उसके पास थी। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये आपके पास संपत्ति है, दोनों वर्ष 10-10% कम हो गई, तो क्या निकल कर आ रही है, ये आ रही है आपकी 8,100 रुपये। ठीक है, यहाँ से x इंटू 90/100 इंटू 90/100 बराबर 8,100 रुपये। 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और क्या बचा हमारे पास, 9 इंटू 9 होता है आपका 81/100 बराबर कितना, 8100। 81 से 81 खत्म कितने बार, 100 बार। x/100 था, लेकिन ये 100 इधर जाके इंटू कर लेगा, फिर एक इंटू कर लेगा, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 10,000 रुपये। कितने हैं, x बराबर 10,000 रुपये, यानी कि जो उसकी संपत्ति थी 2 साल पहले वो कितनी थी, 10,000 रुपये थी। प्रति वर्ष पर ईयर 10% की रेट से घटी, तो वर्तमान में कितनी हो गई, 8,100 रुपये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। ठीक है, कौन सा है, 34। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि यह जनसंख्या 2.1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करिए आप 34, आपके पास 30 सेकेंड का समय है, 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 34 हो जाना चाहिए, करिए। कर लिया क्वेश्चन नंबर 34, देखिए मैं करवाता हूं। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि यह जनसंख्या 2.1/2% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद। ओके, देखिए वर्तमान में जनपद में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी संख्या है आपकी 64,000। ये पर यार 2.1/2% की दर से बढ़ रही है, क्या हो रही है, इनमें वृद्धि हो रही है। तो इस फ्रैक्शन को आप पहले तो सही कीजिए, इसको फ्रैक्शन में, सही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज को। 2 दूना 4, 1 5, 5 बटे कितना आ रहा है, 2, इंटू इस परसेंट को हटाया तो 1/100, 5 दूना 10, यानी कि ये हो गया आपका ऊपर एक और 2 इंटू 20, 40, यानी कि 1/40, सॉरी 1/40। तो ये चीज क्या है, तो सर ये आपकी वर्तमान संख्या है, ये आपकी वर्तमान संख्या है। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, एक की वृद्धि हो रही है पर ईयर कितने की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है। तो अभी हाल फिलहाल में अपने पास जनसंख्या कितनी है, 64,000, इसमें पर ईयर वृद्धि कितनी हो रही है, अब इसमें पर ईयर वृद्धि कितनी हो रही है, 2.1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल कर आई है, 1/40, यानी कि 40 अगर आपके पास रियल व्यक्ति हैं या जनसंख्या है, तो एक की वृद्धि हो रही है पर ईयर, तो कितना हो जाएगा, 41/40, और ये 3 बार हुआ है, 3 साल तक हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 41/40, फिर 41/40। अब देखिए 3 जीरो से 1 2, 3 जीरो खत्म, 4 चुक 16, 16 चुक 64, 64 से 64 खत्म, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, 41 इंटू 41 इंटू 41। तो अब इन तीनों का अपन इंटू करेंगे, तो अपना फाइनल है जो आंसर निकल करके आएगा। इन तीनों का इंटू करेंगे, तो सबसे पहले 41 इंटू 41 कीजिए, 41 इंटू 41, तो 4 और 4 चुक 16, यानी कि हो गया आपका 5 6 4 10, हासिल 1, 205, 205 इंटू 41, 41 से करोगे तो कोई मतलब नहीं, 4 से करो, 4 5
20, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपने से। देखिए क्या करना है, 41 इंटू 41 करना है ना, 41 इंटू 41, एक का इंटू करोगे तो 4 एक ही आएगा, हाँ इंटू यहाँ लगेगा फिर 4, ठीक है, यानी कि आपका जो निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक, ठीक है, 4 4 8 और 1681, यानी 41 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1681। अब इस 1681 में 41 से फिर इंटू करेंगे तो एक का इंटू करोगे तो ये ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, यानी कट का निशान यहाँ लगेगा इंटू का निशान। 4 एक कम 4, 4 8 32, हंसिलाई 3, 4 छंग 24, 3 27, हंसिलाई 2, 4 एकम 4 और 2 6, ये हो गया आपका एक, 8 4 12, हंसिलाई 1, 8 1 9, हंसिलाई 1, 8 1 9, हासिल नहीं आएगी, 7 1 8, यानी कि 68 68 921, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इन तीनों का इंटू करने पर क्या आ रहा है, 68,921, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर हमारा 35, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो चुका है, जिसका जो आंसर आया है 68,921, 68,921 ऑप्शन नंबर सी में आया है। ओके, अगला करें, बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी संख्या में पहले 10% की कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 450 कम है, प्रारंभिक संख्या होगी। ओके, देखिए मान के चलिए कि जो आपकी प्रारंभिक संख्या है वो 100% है, ठीक है, और इसमें पहले 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है यानी कि 90% बचा, उसके बाद 10% की वृद्धि हो रही है यानी कि 110% हो गया, ठीक है। वह संख्या क्या थी हमारी, 100%, तो 100 इंटू 90% हटाया बटे में 10, तो ये कितना है अपना 110% हटाया बटे में 10, 100 से 100 खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी कि 11 नाम कितना आ रहा है, 99%। पहले हमने जो संख्या मानी थी वो कितनी थी, 100% थी, अभी जो संख्या निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 99%। तो कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, तो सर 1% का, कितने परसेंट का, 1% का, लेकिन परसेंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक का आ रहा है, और रियलिटी में कितना आ रहा है, रियलिटी में 450 रुपए कम है, यानी कि ये जो 1% है वो 450 रुपए के क्या है, बराबर है, इक्वल है। क्या पूछा है, प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या कितने परसेंट थी, सर प्रारंभिक संख्या 100% थी, यानी इस 1% को 100% बनाने के लिए 100 से इंटू करोगे तो फिर इसमें भी 100 से इंटू होगा, यानी कि 100% की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपकी 45,000 रुपए ओनली, जो कि किसमें है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 45,000 रुपए। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है, दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है, यदि वह 20 रुपए प्रति माह की बचत करता है तो पिता की मासिक आय क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है ना। क्वेश्चन नंबर 36, एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1%, देखिए पिता की मासिक आय आप या तो 100% मान लीजिए, या फिर अगर आपको पॉइंट में नहीं फंसना हो तो आप एक काम कीजिए, 1,000 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 1,000 रुपए उसकी क्या मान लीजिए, इनकम मान लीजिए, मासिक आय मान लीजिए, ठीक है।
तो पिता की मासिक आय मान के चल रहे हैं हम 1000 रुपये, ठीक है। पिता की मासिक आय, पिता की मासिक आय 1000 रुपीज, 1000 रुपये, ओके। कितने हजार? 1000 रुपये। क्या बोला है उन्होंने? एक पिता अपने दो पुत्रों को अपनी आय का 1%, अपनी आय का 1%, दो पुत्रों को, यानी कि ये पिता की मासिक आय है। अब इसका यानी कि 1000 रुपये का, 1000 रुपये का 1%, 1000 रुपये का 1%, 1000 रुपये का मतलब इंटू 1%, किनको दे रहा है? दो पुत्रों को दे रहा है। किसमें बांट रहा है? दो पुत्रों में बांट रहा है, ठीक है। तो अब इसका 1% क्या होगा? 1000 का, 1000 का 1%, 1000 इंटू 1 बटे में परसेंट हटाया 100, दो जीरो खत्म, यानी कि 10 रुपये। 10 रुपये वो किसको दे रहा है? दोनों बेटों को दे रहा है। छोटे बेटे को, ये बड़ा बेटा हो गया, बड़ा बेटा, और ये छोटा बेटा हो गया, छोटा बेटा, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर कितना दे रहा है वो? 100 से 100 खत्म, 10 रुपये। 10 रुपये दोनों को दे रहा है, बड़े बेटे को भी दे रहा है और छोटे बेटों को भी दे रहा है। यानी कि एक काम करिए, इसको ऐसे लिखिए, 1000 का 1%, 1000 का 1% कितना निकल कर आया? 10 रुपये। कितना निकल कर आया? 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये किस किस को बांट रहा है? छोटे बेटे को, बड़े बेटे को, बड़ा बेटा, और ये छोटा बेटा, दोनों को बांट रहा है, ठीक है। किसको? बड़े बेटे को बांट रहा है और छोटे बेटे को बांट रहा है। फिर क्या बोला गया है? फिर बोला गया है दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है। दोनों राशि, दोनों राशि, दोनों पुत्रों को मिलने वाली राशि, ओके ओके। दोनों पुत्रों को कितनी राशि मिल रही है सर? 10 रुपये। यानी कि इस 10 रुपये का, इस 10 रुपये का 80% बड़े लड़के को मिलता है। कितना मिलता है? 80% बड़े लड़के को, यानी कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, तो 8 रुपये किसको मिले? बड़े बेटे को मिले। टोटल कितने थे हमारे पास? 10 रुपये। तो छोटे बेटे को कितने मिलेंगे? छोटे बेटे को मिलेंगे सर 2 रुपये हैं। और ऐसे भी निकालो, फिर ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल 10 रुपये है, जिसका 80% बड़े लड़के को मिल रहा है, तो 20% किसको मिलेगा? छोटे लड़के को। दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो एकम दो, यानी कि 2 रुपये किसको मिलेगा? छोटे बच्चे को। क्या बोला है? तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। देखो, उन्होंने बोला है कि बड़े बेटे को 80% मिलता है। कितना मिलता है? 80%। तो वह 80% अपने भाग का खर्च कर देता है, यानी कि 8 रुपये का, 8 रुपये मिला बड़े बेटे को, तो इसका 80% खर्चा कर दिया उसने, यानी कि 8 का 80% क्या कर दिया उसने? खर्चा कर दिया। और 8 का 80% कितना होता है? 8 अठैया 64, यानी कि 6.4 रुपये, 6.4 रुपये उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो उसके पास टोटल कितने थे? 8 रुपये थे, जिसमें से 6.4 रुपये वो खर्च कर चुका है। तो उसके पास बचेंगे कितने? तो सर उसके पास 1.6 रुपये बचेंगे, 1.6 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे? 1.6 रुपये, बिल्कुल। यदि वह 20 रुपये प्रति माह की बचत करता है, कौन? वही बड़ा बेटा 20 रुपये प्रति माह की बचत करता है। अब देखिए, यहाँ पर जब अपन ने 1000 रुपये आय मानी है, जब अपन ने उसके पिता की 1000 रुपये आय मानी है, तो बचत कितनी कर रहा है? 1.6 रुपये। लेकिन रियल में कितना बचा रहा है? 20 रुपये। तो ये एक दूसरे के बराबर है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ जीरो बढ़ जाती है। 4 चौका 16, 4 5 20, 2 से डिवाइड करोगे 2 दूना 4, 25 दूना 50, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5, कितना आ रहा है? 12.5, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है तो पिता की मासिक आय, पिता की मासिक आय क्या मानी थी अपन ने? पिता की मासिक आय मानी थी अपन ने 1000 रुपये, यानी कि इस 1000 रुपये से क्या कर दोगे? इंटू कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? इंटू कर दोगे। तो हमारा जो फाइनली आंसर निकल कर आएगा, पॉइंट से 1 जीरो खत्म हो जाती है, यानी कि 12,500 रुपये। कितनी है उसकी इनकम? 12,500 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 12,500 रुपये आंसर आ चुका है, जो कि किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अब? 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, एक व्यक्ति अपने वेतन का एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तदुपरांत उसके पास 11,560 रुपये शेष बचते हैं, तो उसका वेतन क्या होगा? ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तु पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तदुपरांत उसके पास 11,560 रुपये शेष बचते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20%, देखिए एक व्यक्ति का वेतन मान लीजिए आप x% है, ठीक, एक्स रुपए, कितना है x रुपए, इसका 20%, खर्च कर रहा है वो, तो उसके पास बच कितना रहा है सर? 80% बचेगा। बिल्कुल, कितना बच रहा है? 80% बच रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, हमने बचा हुआ क्यों लिया है? हम ये भी तो ले सकते थे कि 20% खर्च कर रहा है, तो खर्चा 20% किया है उसने। ये हम 20% उसका तब निकालते जब हमें राशि पता हो कि 20% मतलब ये हमारी राशि है, इसका 20% इतना खर्च कर दिया, लेकिन हमें राशि नहीं पता। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि शेष का 15% मकान के किराए पर देता है। इसी चक्कर में हमने राशि का शेष निकाल लिया, क्योंकि 20% खर्चा कर रहा है तो 80% बचेगा ना? बिल्कुल बचेगा सर। अब इसका एक्स का 80% शेष है, तो इसी का 15% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है। तदुपरांत उसके पास 11,560 रुपये शेष बचते हैं। अब यहाँ भी उसने 15% खर्चा किया है। कितना किया है? 15%। तो यहाँ भी तो कुछ राशि बची होगी ना उसको? बिल्कुल बची होगी, क्योंकि शेष का, ये बचत का है, शेष है, इसका 15% खर्च मकान पर खर्च कर दिया, यानी कि 85% बचा। कितना बचा दोस्तों? 85%। लेकिन ये परसेंट में है, और वैसे कितना बचा रहा है? 11,560 रुपये, 11,560 रुपये। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से x इंटू 80% हटाओगे तो बटे में 100 इंटू 85% हटाओगे तो बटे में 100 बराबर 11,560। एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद 17 से काटो, 17 पंच 85, 17 छंग 102, 17 7 119, 17 छंग 102, 102, तो ये कितना हो गया फिर अपना 102, यानी कि 13 बचा। तो 17 छंग 102, 17 7 119, 17 8 136 होता है क्या? हाँ, 7 8 56 हासिल 5 8 5 13। ओके, ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा? 68 बार, 68 टाइम। कितनी बार भाग गया? 68 बार भाग गया। ओके, अब देखिए, अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास x इंटू 8/100 इंटू 5/100 बराबर 68। ठीक है, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10, 20 बार, 4 दूना 8 होता है, 4 पंच 20, 2 से काटोगे 50 बार, यानी कि x बटे 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 55 25, 250, 250, 250 बराबर 68। ये 250 इधर जाके इंटू करेगा, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी? 68 इंटू 250। यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 8 होता है आपका, 25 8 200, हासिल आई 20, 25 छंग 150 और 20 70, यानी कि 17,000 रुपये। कितना आ रहा है दोस्तों? 17,000 रुपये। एक्स का जो मान निकल कर आया है वो कितना आया है? 17,000 रुपये, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, एक काम करिए, इसको क्वेश्चन नंबर 38 को आप होमवर्क में लीजिए ना। इसमें होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। होमवर्क में क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर, और शेष
जो कि 1260 है, उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा है हमसे? उसके घर का किराया क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका होमवर्क में। आज के लिए इतना काफी है, आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया प्रैक्टिस सेट यूजफुल लग रहा है, आपको फायदा मिल रहा है, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।